नमस्कार, वॉर्म वेलकम। आप सभी का स्वागत है CRET NCERT द्वारा प्रसारित लाइव इंटरेक्टिव सत्र में। देख रहे हैं आप हमें ई विद्या चैनल नंबर 10 पर और साथ ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर। ये चैनल्स हैं NCERT ऑफिशियल और NCERT PM ई विद्या कक्षा 10 का यूट्यूब चैनल। मैं सृजन राजपूत हूँ, मेरे साथ देख रहे हैं आप साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर देव को। देव, आपका भी सत्र में स्वागत करते हैं। हम जानेंगे कक्षा 10 के बच्चों के लिए साइंस का एक विषय है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम अपने एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था। पार्ट 2 के लर्निंग आउटकम्स को लेकर भी आगे बढ़ेंगे। आप यदि किसी प्रश्न को लेकर हमारे सत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। ये लाइव IVR नंबर है। ये नंबर है 8800440559। साथ ही आप अपने प्रश्न हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए लिखें dth.class10@cret.nic.in पर। हमारे वे सभी स्टूडेंट्स जो हमें हमारे यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए देख रहे हैं वे लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में लिख सकते हैं अपने प्रश्न और जान सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो समय है कि आप सबको अपने एक्सपर्ट के पास लेकर चलें। हमें ज्वाइन किया है सर मिस्टर सुनीत साथी ने। सर नमस्कार, स्वागत है। थैंक यू फॉर इनविटिंग एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एंड नमस्कार। आप सभी को बता दें सर सुनीत TGT है नेचुरल साइंस विषय के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर सबसे पहले इस विषय को समझते हैं। पार्ट 1 को एक बारी हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। यस, नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट केमिकल रिएक्शंस, इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द केमिकल इक्वेशंस, व्हाट इज द नीड ऑफ equating the chemical reactions, what kind of balance and unbalanced chemical equations, what is the meaning of that। तो इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। और आज सेकंड सेशन में बच्चों हम पढ़ेंगे what kind of different types of chemical reactions we have with their examples, whatever we feel and see in our surrounding। राइट। सो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अलग अलग समझ लिया है। पार्ट 1 के लिए एक बार फिर बता दें कि आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसको देख सकते हैं। चलिए इस विषय को जानते हैं और देखते हैं कि जब हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को समझते हैं तो कौन कौन से टाइप्स हमारे सामने आते हैं। जी। सो बच्चों, टुडे नाउ अगेन हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। And the types of chemical reactions which you are having in our chapter 1 are combinations, decompositions, displacement, double displacement, oxidation, reduction, redox reactions, precipitations, exothermic reactions and endothermic reactions। इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। First one is combination reactions। So बच्चों, a chemical reactions in which two or more reactants combined to form a single product, and this kind of chemical reactions is called a combination reactions। जहाँ पर हम reactants को जोड़ते हैं और कुछ reactants 2 या 3 की संख्या में या ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जुड़ के। तो उस chemical reactions को हम combination reactions कहते हैं। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोयल। जब कोयल का जो बर्निंग होता है कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन का रिएक्शन हम कराते हैं, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन्स दे विल कंबाइन एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन द सेम वे। जो हाइड्रोजन है एंड प्लस ऑक्सीजन्स 2 एलिमेंट्स हैं, उनके स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था जब हम बैलेंसिंग करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है। तो एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को हमें दोनों साइड रिएक्टेंट्स की तरफ भी और प्रोडक्ट्स की तरफ भी उनको इक्वलाइज करना है। सो इन दिस रिएक्शंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सिंग विद ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग ए प्रोडक्ट दैट इज वाटर। अगला हमारा एग्जाम्पल्स है एक स्लेक्ड लाइम, जहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का नाम का एक प्रोडक्ट है बच्चों, उसके साथ हम वाटर की रिएक्शंस कराते हैं और ये दोनों मिलकर फिर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, और इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
So this is a kind of chemical reactions with some suitable examples. Next one is decomposition reaction. This is just opposite to the chemical reactions. यहाँ पे क्या होता है, कोई एक particular product वो dissociate होता है in different kinds of some other elements or products. For example, here उससे पहले उसको थोड़ा सा डिटेल में हम बता दें. Reactions, a chemical reactions in which a single reactants breaks down to form two or more products is known as decomposition reactions. And there are three types of decomposition reactions. Accordingly बच्चों हम बता देते हैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ. पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशंस. थर्मल डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. जहाँ पर हीट की प्रेजेंस होती है उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल्स हमने देखा है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं फेरस सल्फेट है, उसकी हम हीट की प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं जब हीट के साथ, तो वो कुछ पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स में डिसोसिएट होता है. जैसे फेरिक ऑक्साइड, साथ में कुछ गैस का जो है इवोल्यूशन भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं. जब उसको हम हीट करते हैं तो एक दो प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट होता है. एक को बोलते हैं क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैस भी इवॉल्व होती है. अब तीसरे एग्जाम्पल्स में भी हम देख रहे हैं बच्चों, जैसा होता है लेड नाइट्रेट. हीट की ही प्रेजेंस में ये जो प्रोडक्ट है लेड नाइट्रेट, ये कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड में और उसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होता है. So these are the examples of decomposition reactions, particularly thermal decomposition reactions. Second one is photolytic decomposition reactions. So a type of decomposition reactions which occurs in the presence of light, sunlight. For example, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हम देते हैं. जैसे सिल्वर क्लोराइड का हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है, जब उसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएट करते हैं तो वो दो एलिमेंट्स के रूप में डिसोसिएट होता है, सिल्वर और उसके साथ साथ क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन होता है. सेकेंड इज सिल्वर ब्रोमाइड. ये प्रोडक्ट जब हीट की प्रेजेंस में डिसोसिएट होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये भी दो प्रोडक्ट में जो है दो एलिमेंट में जो है ब्रेक होता है. वन इज सिल्वर एंड वन इज ब्रोमीन गैस जो है उसका इवोल्यूशन होता है. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग बच्चों, डू यू नो मैम, ये जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, पहले जो फोटोग्राफी के लिए एक फिल्म, एक रील यूज की जाती थी जिस पर इमेज जो है वो आती थी, जिसका फोटो लिया जाता था, उसको क्लीन करने के लिए इस रिएक्शंस का इस्तेमाल पहले किया जाता जो कि डार्क रूम वगैरह में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस जो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है और इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ उसका इस्तेमाल किया जाता है. And third type of decomposition reaction is electrolytic decomposition reactions. This is a kind of decomposition reactions which occurs in the presence of electricity. जहाँ भी हम किसी रिएक्टेंट को बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको डिसोसिएट करते हैं, उसको ब्रेकअप करते हैं 2 और 3 पार्ट्स में, उस तरह की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं. जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपने पढ़ा है, हमारी बुक में है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो है रिएक्शंस भी देखते हैं. वाटर को जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब इस प्रोसेस में लाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो दोनों एलिमेंट्स में दोबारा से डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. जी बिल्कुल, हम जान पा रहे हैं इन केमिकल रिएक्शंस को विद एग्जांपल्स, तो ये ज़्यादा क्लियर है क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल्स भी इनसे कनेक्ट होते हैं. सर नेक्स्ट जो हमारे रिएक्शंस हैं उन पर चलते हैं. नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बच्चों displacements, here one particular element is displacing some another particular elements. एक पार्टिकुलर एलिमेंट दूसरे पार्टिकुलर एलिमेंट की जगह ले लेता है, इस तरह की रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. सो ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच व्हेन ए मोर reactive elements displaces less reactive elements from its compound, and that reaction is known as
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। देखिए जैसे आयरन इन एडिशन टू कॉपर सल्फेट, जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है आयरन सल्फेट एंड कॉपर। वहाँ पे क्या होता है, आयरन इज मोर रिएक्टिव, दैट इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स प्लेस एंड एडिंग विद द सल्फर ऑक्साइड्स, और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम कहते हैं आयरन सल्फेट, और एक जो कॉपर है वो अलग हो जाता है। सेकंड में देखिए ऐसे ही कॉपर सल्फेट के साथ जब हम जिंक की रिएक्शंस कराते हैं, इन द सेम वे जिंक इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो भी एक नया प्रोडक्ट बनाता है और जिंक सल्फेट के रूप में, और वहाँ से कॉपर को अलग कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है। इन द सेम वे थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ लेड का जो है वो रिएक्शन किया, तो लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, वहाँ पर भी कॉपर को वो डिस्प्लेस करके एक उसकी जगह ले लेता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लेड क्लोराइड बोलते हैं। सो दीज आर द वेरी गुड एग्जाम्पल्स फॉर ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में बच्चों बात किया है, द सेम वे इज बिंग डन हियर आल्सो, बट इन टू वेज इन द सेंस देयर हियर आर टू एलिमेंट्स हैं, जो यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं। एक जो है एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट करता है और दूसरा उसको एक दूसरे वाले को करता है। फॉर एग्जाम्पल्स हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। द रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट आयंस or group of atoms in the reactant molecules are displaced, and this kind of chemical reactions is known as double displacement reactions. For example, when sodium sulfate, that is Na2SO4, is mixed with another compound, that is BaCl2, barium chloride, then in these reactions what will happen, यहाँ पर जो बेरियम है वो सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, और जो सोडियम है वो जो है वो बेरियम की जगह आकर एक नया प्रोडक्ट बना देता है। तो इन द वे जो बेरियम है वो SO4 के साथ ऐड होगा और बेरियम सल्फेट बना देगा, और इन द सेम वे जहाँ पर पहले सोडियम था वो सोडियम वहाँ से डिस्प्लेस होकर वो क्लोरीन के साथ ऐड होगा और एक नया प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड बना देता है। So this is a very good examples for double displacement reactions. You can also find lots of other examples also for this double displacement. ठीक है। Next one is oxidation and reductions. Oxidation बच्चों वो chemical reactions in which oxidation is coming, the gain of oxygen, and with that gain of oxygens loss of hydrogen is also occur. And in another type of chemical reactions where that is oxidations, and in another type of chemical reaction जहाँ पे हाइड्रोजन का गेन होता है एंड ऑक्सीजन का जो है लॉस होता है, उसको हम रिडक्शंस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन्स टू ए सब्सटेंस and in addition to that removal of hydrogen simultaneously at the same time, that kind of 2A substance and this kind of chemical reaction is known as oxidations. For example, when we oxidize copper, copper is mixing with oxygens, copper is mixing with oxygens and it is forming, copper is being oxidized here and it is forming a new product, that is copper oxide. This kind of chemical reaction is known as oxidations. Now, second one is reductions. Here the reciprocal kind of thing would be there, like loss of oxygens and gain of hydrogen will occur here in the reductions. जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, the process of removal of oxygens from a substance and addition of hydrogen to a substance. This kind of chemical reactions is known as reductions. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम पहले वाली केमिकल जो है, हमने जो केमिकल रिएक्शंस ऑक्सीडेशन है उसमें जो हमारा प्रोडक्ट बना था बच्चों कॉपर ऑक्साइड्स, अब उसी को हम रिड्यूस करते हैं, उसकी हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जब कराते हैं, व्हाट विल हैपन, ये हाइड्रोडाइज होगा और जो कॉपर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन था वो वहाँ से हट जाता है। कॉपर ऑक्साइड्स के साथ जो ऑक्सीजन था उसका लॉस होता है और हाइड्रोजन उसके साथ जो है जुड़ जाता है, तो हाइड्रोजन का गेन होता है और जो कॉपर वहाँ पे वो
सेपरेट होता था और इन एडिशन टू दैट एक नया प्रोडक्ट बनता है H2O वाटर के रूप में. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शंस. नेक्स्ट रिएक्शन सर. Now one more important thing is that बच्चों, there is also a reaction that is redox reactions. redox reactions actually क्या है, जैसा अभी हमने पढ़ा है oxidation and reductions. A kind of chemical reactions in which both the process of oxidations as well as reductions occurs simultaneously, जहाँ पर oxidation का और reductions एक साथ होते हैं simultaneously, उस तरह की chemical reactions को हम redox reactions कहते हैं. The reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously, that is redox reactions. अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए हमारे पास बच्चों एक प्रोडक्ट है कॉपर ऑक्साइड्स प्लस. कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, जैसा कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं. यहाँ पर देखिए सबसे पहले होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल मीन्स यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. इट मीन्स दिस इज रिडक्शंस. और ऑक्सीजन जब यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर ये सिर्फ कॉपर के रूप में आ जाता है. नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन. और ये यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो ऑक्सीजन यहाँ से हटा है उसके साथ एडिशन ऑफ क्या हो जाता है, हाइड्रोजन. और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है. इट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और इसको हम कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर पहले हमारा रिडक्शन हो रहा है और सेकंड में जो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है एक साथ हो रहा है. तो इस तरह की केमिकल रिएक्शंस को बच्चों हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस. राइट, ठीक है. ऐसे ही हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज आल्सो देयर. देखिए आपने देखा है जैसे हमने फेरिक ऑक्साइड्स के साथ हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं. ऐसे ही पहले रिडक्शन होगा जहां पर ऑक्सीजन वहां से हट जाएगा और ये सिर्फ आयरन के रूप में रहेगा. और वो जो हटा हुआ जो ऑक्सीजन है और वो वहाँ पे जाके हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा और वो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा वाटर के रूप में और इसको हम ऑक्सीडेशंस कहते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, a kind of chemical reactions which involves the formation of water insoluble precipitates, and this kind of chemical reactions is known as precipitation reactions. जहाँ पे precipitates बनते हैं बच्चों reactants के addition से, उसको हम precipitations कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल से सोडियम सल्फेट, उसके साथ हमने मिक्स किया बेरियम क्लोराइड, दोनों का रिएक्शन किया और वहाँ पे क्या होगा, बेरियम सल्फेट्स और सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट्स नाम का जो है जैसे यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बनता है और एक साल्ट्स के रूप में एक प्रोडक्ट बनता है. सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. नेक्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. वो रिएक्शंस बच्चों जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट बाहर निकलती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हम नेचुरल गैस की बर्निंग करते हैं, जैसे हमने दिखाया गया है मीथेन की जो बर्निंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर हीट निकलती है हीट एनर्जी के रूप में. सेकेंड वन इज जब आप कंपोस्टिंग प्रोसेस करते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से, जब आप कंपोस्ट बनाते हैं. एंड थर्ड वन इज रेस्पिरेशंस. रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि वट एवर द फूड वी आर टेकिंग इनटू आवर बॉडी, वो फूड में से जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स हैं बच्चों, वो डाइजेशन के दौरान सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक होते हैं. और वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक होता है ग्लूकोज में, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो उसके साथ कंबाइन होता है और कंबाइन होने के बाद हमारी सेल्स की जो बॉडी है उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं और उस रिएक्शंस के साथ हीट एनर्जी भी इवॉल्व होती है. जी, so बिल्कुल बच्चों, आप समझ सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया जो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का. बिल्कुल बिल्कुल, हम स्लाइड्स में देख रहे हैं ऑलरेडी. नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों. एंडोथर्मिक्स ये ठीक उल्टा है एक्सोथर्मिक का. यहाँ पे क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हीट जब एब्जॉर्ब किया जाता है रिएक्टेंट्स के द्वारा और उसमें जब नए प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल्स, या उसको हम डिसोसिएट हो या उसका फॉर्मेशन हो. फॉर एग्जांपल्स फेरस सल्फेट.
फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है और रिएक्ट किया जाता है हीट की प्रेजेंस में, तो वो डिसोसिएट होता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ऐसे ही लाइमस्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस वेयर हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट वन इज रेंसिडिटी बच्चों। रेंसिडिटी is also a kind of chemical reactions but a slow oxidations. It is the oxidation of oil and fat. जितना भी oily और fat जो food product होते हैं, when these are present in the food materials जो हमारे mostly जो oils और fat से जो बने होते हैं, उस materials को that is resulting in the change of smell and taste, जब वो oxidize हो जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उनमें से एक अनफेवरेबल स्मेल आने लग जाती है, टेस्ट आने लग जाता है और वो खाने लायक नहीं होते। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। जी सर, इसी के बिल्कुल अपोजिट जैसे हम देखते हैं अचार या जैम, इन्हें काफी लंबे टाइम तक हम लोग स्टोर कर पाते हैं, इसके पीछे क्या रिएक्शंस? देखिए, इसीलिए इस रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। जैसे कुछ स्टेबलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, सो दैट कि इस तरह की जो ईटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अभी जैसे एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं किस किस तरह के तरीके हैं जिसको हम रेंसिडिटी होने से रोक सकते हैं। उनको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए, लो टेम्परेचर पे रखा जाए ईटेबल आइटम्स को, जैसे फ्रिज में हम रखते हैं। नेक्स्ट वन इज, जैसे आप पैकेट के जो फूड खाते हैं, जैसे नमकीन्स होती हैं, चिप्स होती हैं, उनमें पैकेट्स में बच्चों वो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश इसलिए रहते हैं, उनमें एक गैस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको नाइट्रोजन गैस हम कहते हैं, और वो उसको काफ़ी लंबे समय तक ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करती है उस ऑयली प्रोडक्ट को। नेक्स्ट वन इज, हम उसको अवॉइड करते हैं कुक्ड फूड को और फूड मटेरियल्स को डायरेक्ट कांटेक्ट एयर में आने के लिए, खुले में जो है हम उसको ज़्यादा समय तक ना रखें। एंड लास्ट वन इज, जो आपने पूछा, कुछ केमिकल्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इस तरह के कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हम फूड प्रोडक्ट्स में मिलाते हैं और वो उस फूड प्रोडक्ट्स को ऑक्सीडाइज होने से रोक देते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने से, रिएक्शन होने से रोक देते हैं। इस तरह से हम रेंसिडिटी होने से उसको रोक देते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट वन इज बच्चों, और हमारा लास्ट है जो, दैट इज कोरोजन। Corrosion is also a kind of chemical reaction, but it's a kind of phenomena, when some kind of metallic objects जो होते हैं, जब आप उसको काफ़ी लंबे समय तक for a longer period of time, when the metallic objects are kept in open air, so the components of air like humidity, water, oxygen, sulfur dioxide, carbon dioxide, these metals react with some higher, highly reactive metals, और उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन की एक लेयर उनके चारों तरफ बनाते हैं, जिससे उन पे एक आम भाषा में हम कहते हैं जंग लगना, वो हो जाता है और उनकी स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाती है। सर, क्या सभी टाइप के मेटल्स पर जंग लगना हम देखते हैं, और कैसे पेंट या ऑयलिंग करके हम उसे बचा पाते हैं? जी, वो उसके उपाय हैं, उस पर हम आते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों कोरोजन के। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, जब आप आयरन को ओपन में रखते हैं तो आयरन ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसके साथ फेरिक ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है आयरन के चारों तरफ, रेडिश ब्राउन कलर का, और वो आयरन की स्ट्रक्चर को डिप्लीट कर देता है धीरे धीरे। उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे आप सिल्वर को आपने देखा होगा, सिल्वर के ऊपर जब कोरोजन होता है तो उस पर एक ब्लैक कलर की सिल्वर सल्फाइड प्रोडक्ट की ब्लैक कलर की जो है एक लेयर जो है उस पर कवर हो जाती है। आपने कॉपर का एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रीन कलर की जो है वो कोटिंग उस पर हो जाती है। और इस तरह के जो मेटालिक प्रोडक्ट्स हैं, जो मेटालिक जो एलिमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, इनको ओपन में रखने से इनकी जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है वो डिप्लीट हो जाती है। राइट। तो बच्चों, हमने आज पढ़ा है टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 2, कैसे नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। ये पूरा चैप्टर, हमारा सेशन इसी पर बेस्ड था। इस पूरे सत्र के लिए धन्यवाद करते हैं अपने एक्सपर्ट सर सुनीत साथी का। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको बता दें, आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन क्लास 4 और क्लास 7 की न्यू टेक्स्ट बुक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। आप यहां से अपनी किताबें मंगवा सकते हैं। अन्य प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में हम कुछ ही देर में ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आएंगे। टॉपिक है माइक्रो लर्निंग में मूल्यांकन और फीडबैक।
5 बजे का समय रहेगा सहयोग का और 5:30 पर NCSL लीपा का सत्र भी आप सभी के लिए लेकर आएंगे। विषय आप देख रहे हैं। हमारे ये सभी सत्र जो हैं आप ई-विद्या चैनल्स के साथ साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इस पूरे सत्र को हमारे साथ इंटरप्रेट किया है देव ने। देव, आपका भी करते हैं धन्यवाद। मैं सृजन हूँ और अब आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।